यूएई की राजधानी अबू धाबी में ये मंदिर कितने खूबसूरत तरीके से तैयार है। घंटों की आवाज यहाँ पर गूंजेगी, शंखनाद होगा, देव प्रतिमा के आगे दीप जलेंगे, आरती से भक्ति की भावना जागृत होगी और प्रसाद की मिठास मन को आनंदित कर देगी। विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना हुआ वास्तुकला का ये एक चमत्कार नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, भारत और इस्लामिक राष्ट्र यानी कि यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर इस मंदिर को देखा जा सकता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद करने वाले हैं। और हर एक व्यक्ति उत्साहित है प्रधानमंत्री को अपने सामने देखने के लिए। जल्दी से इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। रेत के शहर में बना ये हिंदू मंदिर संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा के संगम के रूप में देखा जाएगा। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाएगा। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सनातन का संपूर्ण चित्रण यहां उकेरा गया है। मुस्लिम राष्ट्र में एक ऐसा हिंदू मंदिर जहां गंगा और यमुना की कलकल धारा बहती है, तो वहीं गुलाबी पत्थर के साथ कोना कोना भारत से जुड़ा है। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर देश के विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना वास्तुकला का एक चमत्कार है। नागर शैली में बने इस हिंदू मंदिर की दिव्यता देखते ही बन रही है। मंदिर का निर्माण दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास हुआ है, जिसका निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने कराया है। BAPS ने दुनिया भर में 1100 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बना यह हिंदू मंदिर बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया। जिन पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उन्हीं पत्थरों से अबू धाबी के मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट जबकि 180 फीट चौड़ाई है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लगा है। मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर भारत से ले जाया गया। राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने 25,000 से अधिक पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया है। ये कारीगर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला में माहिर हैं। मंदिर में उत्तरी राजस्थान से अच्छी खासी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के निर्माण के लिए 700 से अधिक कंटेनर में 2 लाख घन फुट से अधिक पवित्र पत्थर लाया गया। इसमें देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल है। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनर में भारत से लाया गया है। जिस ओर गंगा का जल बहता है, वहां पर एक घाट के आकार का एम्फी थिएटर बनाया गया है। पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा मंदिर होगा। मंदिर के कोने कोने में भारत का अंश है। अबू धाबी में बनकर तैयार इस भव्य मंदिर के निर्माण में 4 साल का समय लगा। 2019 में ही इस हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दान दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 और हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में हैं। अद्भुत वास्तुशिल्प और नक्काशी के साथ एक बड़े इलाके में फैला BAPS मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर को वाराणसी के घाट की तरह दिखाना है, जहां लोग बैठ सकें, ध्यान लगा सकें और उनके जहन में भारत में बने घाटों की यादें ताजा हो जाएं। जब पर्यटक अंदर आएंगे तो उन्हें जल की 2 धाराएं दिखेंगी, जो सांकेतिक रूप से भारत में गंगा और यमुना नदियों को दर्शाती हैं। त्रिवेणी संगम बनाने के लिए मंदिर की संरचना से रोशनी की किरण आएगी, जो सरस्वती नदी को दर्शाएगी। मंदिर के उद्घाटन के बाद ये दुनिया भर के हिंदुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर यह मंदिर कई मायनों में खास है। मंदिर की उम्र 1000 साल से ज्यादा है।
इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पत्थरों की खांचों की मदद से इसे जमाया गया है। मंदिर में 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं और इसके साथ शिखर 402 स्तंभ हैं। मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, राधा कृष्ण, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान अयप्पा और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा रखी गई हैं। मंदिर के दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों की नक्काशी है। स्वामी नारायण मंदिर के भव्य गुंबदों को सद्भाव का गुंबद कहा जा रहा है, जिन पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के सामंजस्य का एक अनूठा चित्रण है। मंदिर में एक बड़ा अखाड़ा, प्रार्थना कक्ष, एक गैलरी, एक पुस्तकालय, एक बगीचा, पानी की सुविधा, फूड कोर्ट, गिफ्ट की दुकान, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, 5000 लोगों की क्षमता वाले 2 कम्युनिटी हॉल भी हैं। मंदिर में 100 सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा भूकंप जैसी आपदाओं के लिए भी सेंसर हैं। साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव की जांच के लिए भी मशीनें लगी हैं। 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है, जबकि बाकी के 13.5 एकड़ में विशाल पार्किंग एरिया। मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। मंदिर की सुंदरता में बाहरी स्तंभों पर जो नक्काशी की गई वो बेहद खूबसूरत है। यहाँ रामायण की अलग अलग कहानियों का वर्णन नक्काशी में चित्रित किया गया है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वनगमन, युद्ध, लंका दहन, राम रावण युद्ध, भरत मिलाप जैसे प्रसंगों को नक्काशी में बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये दृश्य देखते ही आंखों में राम कथा को देखने का सुकून देता है। यहाँ नक्काशी में हाथी हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। एक तरफ ऊंट है, जो अरब की संस्कृति को दिखाते हैं, तो वहीं अरबी घोड़े भारत और अरब के बीच मैत्री संबंध का प्रतीक हैं। नागर शैली में 7वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य से शुरू हुआ और चोल राजाओं ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। नागर शैली की खासियत यह है कि मंदिर में विशाल पिलर दिखाई देते हैं। 7 पिलर के साथ ही मंदिर के शिखर पर कलश और पताका नजर आती है। आज का ये मौका इतना खास है कि इसको आप एक इस्लामिक राष्ट्र में सनातन का सूर्योदय कह सकते हैं। मेरे पीछे इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं मंदिर की भव्यता। इन तस्वीरों के जरिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर बेहद खूबसूरती के साथ कलाकृतियां, जिस तरीके से भगवान की मूर्तियों को उकेरा गया है दीवार पर, उसी के साथ ये मंदिर तैयार किया गया है। पताका पर जब आप नजर डालेंगे तो कहानी इसके पीछे की भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यूएई में इस मंदिर को बनना था और इसीलिए जो बैप्स है उनको इस बात का डर था या एक आशंका थी कि कहीं अगर हम पताका लगाएं, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र है, ऐसा ना हो कि इस मंदिर के लिए मना कर दिया जाए, और इसीलिए तैयार हुए कि बिना इसके। लेकिन उस वक्त जब राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, जब जमीन उनको दी गई, तो उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से, अपनी आस्था के लिहाज से इस मंदिर को बनवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक यूएई और दूसरी तरफ भारत, दोनों के बीच का जो जुड़ाव है, जो अपनत्व है, वो इस मंदिर और इसकी शैली में नजर आता है। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर बेहद खूबसूरत। इससे पहले हमने तस्वीरें अयोध्या की देखी, जिस तरीके से अयोध्या में पूरे प्रांगण और गर्भगृह को तैयार किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर अब ये हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। यहाँ पर रहने वाले हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र ये मंदिर अब तैयार हो चुका है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और इस मंदिर की खासियत को भी समझिए। हिंदू मंदिर के गर्भगृह की अलौकिक तस्वीर, भगवान स्वामी नारायण के साथ राम सीता के दर्शन, मुस्लिम मुल्क में सनातन का सूर्योदय। एक इस्लामिक राष्ट्र में अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को लोग महसूस कर पाएं, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर में घाटों को बेहद सुंदर रूप दिया गया है। जैसे अयोध्या में बहती सरयू की कलकल धारा है, ठीक वैसे ही गंगा यमुना की बहती धारा इस विराट मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है।
22 जनवरी को जैसे भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य नजारा करोड़ों राम भक्तों ने देखा और पीएम मोदी इस शुभ अवसर के साक्षी बने और ऐतिहासिक क्षण को हर हिंदुस्तानी ने अपनी आंखों में कैद कर लिया, ठीक वैसे ही एक बार फिर लोगों को राम मंदिर का विहंगम और अद्भुत नजारा याद आने वाला है। लेकिन इस बार ये नजारा 7 समंदर पार अबू धाबी में दिखाई देगा, जब स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे राम की महिमा कहें या फिर कुछ और, अरब मुल्क यूएई के बड़े शहर अबू धाबी में भी अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या की तर्ज पर इस राम मंदिर की हर एक दीवार को मूर्ति कला के जरिए सजाया गया है। विशालकाय प्रांगण से लेकर गर्भगृह तक अयोध्या में जिस शैली में मंदिर बना है, ठीक वैसा ही नजारा अबू धाबी के इस मंदिर में भी दिखाई देता है। इसके साथ ही इस मंदिर की खूबी ये है कि यहाँ पर प्रतिमाओं के जरिए राम के जन्म से लेकर उनके जीवन के सभी आयामों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, आपको सफेद संगमरमर की अद्भुत नक्काशी दिखाई देगी। मंदिर के गर्भगृह में ऊपरी हिस्से पर जब आप नजर डालेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे। मंदिर के शिखर में एक एक चीज बेहद खूबसूरती से उकेरी गई है। शंख, पृथ्वी, सूर्य भगवान की आकृति, पवन, वायु, हिरण, गौ माता की झलक आपको त्रेता युग की याद दिलाएगी।